इस मौके पर क्या पैगाम? हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी जो मस्जिद गुंबज़ के ख़तीब व इमाम भी हैं, और यहाँ जो कैंपस है 4 एकड़ जगह है हमारी, हज़रत हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह, तो उस जगह में माशाअल्लाह आज मुख्तलिफ़ चीज़ों का यहाँ जलसा हो रहा, मुनक़िद हुआ है। सबील जंतरी ये जो किताब है, इसे आप एक किताब ना समझें बल्कि एक जंतरी है। इसमें हॉस्पिटल्स के नंबर भी हैं, वकला के नंबर भी हैं, और मदारिस के नंबर भी हैं, मशाहिर उलमा के नंबर भी हैं, खुतबा के नंबर भी हैं, और मुल्क के अकाबिरीन के नंबर भी हैं। तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है कि अगर कहीं ब्लड डोनेशन से जो कैंप हैं या सेंटर्स हैं उनकी जानकारी चाहिए तो इसके ज़रिए से हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आज उसका एक इजरा था, पहले मुख्तसर पेजों में ये शुरू हुई थी जंतरी। अब अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़ख़ीम अंदाज़ में बहुत सारी चीज़ों को जमा करके इन्होंने आज इसका इजरा किया है। और इसके साथ साथ माशाअल्लाह मौलाना बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। अरबी नहू पर भी आपने लिखा है, अरबी सर्फ़ पर भी आपने लिखा है, और दूसरे उन्वानात पे भी आपने मुख्तलिफ़ अनावीन को जमा करके किताबों को तसनीफ़ किया है। आज हज़रात अकाबिरीन और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से और अकाबिरीन के हाथों से आज बहुत सारी चीज़ों का इजरा अमल में आया। उम्मत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जंतरी से भी फ़ायदा उठाएं, और यहाँ चूँकि 4 एकड़ जगह है, यहाँ ब्लड भी मिलता है। अगर किसी को खून की ज़रूरत पेश आती है तो वो यहाँ आए, और इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी यहाँ फ्री इंतज़ाम है। अगर जिसके पास BPL कार्ड हो वो आके यहाँ इलाज करा सकते हैं। और साथ ही साथ इस कैंपस में आप देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल है। चूँकि आमतौर से लड़कियों के लिए हॉस्टल मुहैया नहीं होती, तो यहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है। दूर दराज हमारी रियासत से यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो वो महफूज मकाम में आके दाखिला लेके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह इन तमाम कामों को कबूल फरमाए। और फ्री डायलिसिस का इंतज़ाम है, वो बहुत सारे मिशन लगाए गए हैं। फ्री जो डायलिसिस लेना चाहते हैं, खिदमत हासिल कर लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ आके उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2009 में इसका पहला एडिशन शाये हुआ था। सबील जंतरी के नाम से मुल्की सतह पर वो मशहूर हुई। हमारी ये सोच थी कि औक़ातुस सलात ये हर मुसलमान की ज़रूरत की चीज़ है। उस हवाले से मुख्तसर से मालूमात के साथ मैंने इसका आगाज़ किया। 64 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जंतरी पहली बार शाये हुई थी। अब इसका 15वां साल है, लेकिन 2 मरतबा 2 एडिशन ज़ायद शाये होने से हमने इसको 17वां साल कहा है। 2023 की जो सबील जंतरी शाये हुई है, जिसका अभी इजरा अमल में आया अकाबिर उलमा के हाथों से, जिनमें हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस व मोहतरम दारुल सबील रशाद अमीर शरीयत कर्नाटक भी जलवा अफरोज़ थे। शहर के मुअक्कर उलमा किराम मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मेरे साथी मौलाना मोहम्मद मक़सूद इमरान साहब रशादी, इसी तरह दीगर अकाबिर उलमा के बीचों बीच ख़वास और आवाम उलमा और तलबा के दरमियान हमने आज का इसका इजराई प्रोग्राम देखा है। इस मरतबा की इशाअत में ख़ास बात यह है कि हमने हर उन्वान के तहत 10 चीज़ों को लेने की हमने कोशिश की। जिस तरह एक बात मशहूर है, ज़बान ज़द है कि टॉप 10, इस तरह हमने जो है 10 चीज़ों का इंतखाब किया है, और इसके अलावा आशरा मुबशरा की भी एक निस्बत है। कुल मिलाकर इस मरतबा की जंतरी अब तक की एडिशन के मुकाबले में बहुत नुमायाँ हैं, बहुत मालूमाती हैं। अइम्मा हरम मक्की व मदनी के नाम और उनके इसमें गिरामी अस्माए गिरामी वहाँ शामिल हैं, और शहर बेंगलोर में कितने उलमा तवील अरसे से 20 साल से ज़ायद वक्त से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी एक फ़हरिस्त हमने इस मरतबा नहीं बनाई है। हमारी ये कोशिश है किसी न किसी ज़ुमरे में, किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी उन्वान के तहत
जिनसे आवाम का रब्त है, कौम का ताल्लुक़ है, वो सारे नंबरात और सारी तफसीलात इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। इसी तरह मदारिस में हमने 10-10 का ही इंतखाब किया और उसको हमने तरजीह दी है। इसके अलावा मालूमात में अब तक 2-4 एडिशन में हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक कितने पीएम गुज़रे हैं, अब मौजूदा पीएम कौन हैं, हमने उनकी तफसीलात रखी है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, हमें उसका इल्म रहता है। और इस मरतबा हमने जितने सुदूर गुज़रे हैं आज़ादी के बाद से, तमाम सुदूर के नामे नामी इसमें गिरामी मौजूदा जो सदर मोहतरमा हैं उनका भी हमने नाम शामिल कर दिया है। अगर कोई सबील जंत्री को रब्ता करना चाहे तो किस नंबर पर रब्ता है? सबील जंत्री के लिए रब्ता नंबर जंत्री पर मौजूद है। वैसे जंत्री रहे तो जंत्री का नंबर मिलेगा। जंत्री तक पहुंचने के लिए जितने बुक डिपोस हैं, जितने मकातिब हैं और जितने बुक सेलर हैं, तकरीबन रियासती सतह पर तमाम बुक डिपो में ये दस्तयाब हैं। इस मरतबा जंत्री कुछ ताख़िर से शाई हुई, राजस्थान से इसके बारे में पूछा गया, हैदराबाद से इसका फ़ोन आया, तमिलनाडु से इसके बारे में फ़ोन आते रहे, बुक डिपो वाले बहुत तकाज़े करते रहे कि ये नवंबर में दिसंबर में आने की जंत्री अभी शाई नहीं हुई ना, तो इस मरतबा ताख़िर हुई। मसला ये है कि इसके जो मशमूलात हैं, ये मशमूलात को हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैक वक्त सारी तफसीलात हमें दस्तयाब नहीं होती। इस तक रसाई के लिए आपका चैनल है, आपका मीडिया है, ये भी हमारे इस जंत्री की इशाअत में और इसके फैलाव में, इसके वसाअत में आपका मीडिया भी मददगार और मुइन है। इसी तरह अखबारी तबसरे भी होते रहते हैं, खुसूसन सालार रोज़नामा सालार बेंगलोर, इसका भी बड़ा रोल है। इसी तरह इसके शाइकीन होते हैं, कुछ ताजरीन होते हैं, कुछ मुस्तफ़ीदीन होते हैं, कुछ मुताल्लिक़ीन होते हैं। यानी अब तो ऐसा है कि हमने रसोई गैस हासिल करने के लिए बुकिंग का नंबर भी, बुकिंग का खाना भी रखा और डिलीवरी का खाना भी रखा कि कब ख़त्म हो रही गैस, कब आ रही। तो किचन रूम से लेकर दफ्तर तक, ऑफिस रूम तक इस जंत्री की ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि हम तो ये दफ्तर में 2-2, 3-3 आदत रखते हैं। और मुफ्ती अशरफ अली साहब ने एक मरतबा फरमाया, बाबा आपने मेरा नंबर दे दिया, शिमाल से फ़ोन आता, राजस्थान से फ़ोन आता, मध्य प्रदेश से फ़ोन आता, लोग मसाइल दरियाफ़्त करते हैं। तो मुझे इस बात पर 2 खुशी हुई, एक तो मेरी जंत्री वहाँ तक पहुँची, उसका मुझे इल्म हो गया, दूसरा हज़रत का नंबर शामिल होने पर हज़रत को कोई जहमत नहीं। बहरहाल इंटरनेट और तरक्की के दौर में भी जंत्री की ज़रूरत का इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मरतबा ताख़ीर से हमें उसका शदीद एहसास हुआ और हमें उस पर अफसोस भी है कि शायद होने में ताख़ीर हुई, लेकिन इसमें हमें ये राज मालूम हुआ, ये इसकी मांग मालूम हुई कि इसकी कितनी ज़रूरत है लोगों को, आवाम ख़वास सभी को। तो क्या मौलाना आने वाले दिनों में डिजिटल ऐप के दौरान आवाम नाज तक पहुँचेगी ये जंत्री? हाँ, यकीनन दौर तो उसी अंदाज से चल रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, वो हिसाब से हम भी उसको उस तरह पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेट में और डिजिटलाइज में जो चीज़ें हैं वो किताबों से, हार्ड कापी से ही आती है, इसलिए हम उसको ज़ोर देते हैं, उसी को फैलाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज शहर बेंगलोर के क़ल्ब में वाक़े मशहूर व मारूफ़ औलिया कामिलीन, जिनकी तारीख़ बानी सल्तनत खुदादात नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह व शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिपा सालारों में शामिल है। आला हज़रत सैयदना मुहिब शाह क़ादरी अल मारूफ बेसर औलिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना हमीद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, और इस दरगाह से वाबस्ता इस छोटा सा क़ब्रिस्तान जिसमें तकरीबन 350 से ज़ायद शहीदान वतन, जंग आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जो शहीदान वतन शहीद हुए, उनके यहाँ पर जो ही उनको दफन किया गया। इसी मुक़द्दस सरज़मीन में आज इसी मस्जिद के यानी मस्जिद गुंबद में ख़तीब व इमाम मौलाना हबीबुर रहमान रशादी, जो मुसलसल 15 सालों से सबील जंतरी, ये सबील जंतरी के नाम से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन, एक बेहतरीन मालूमाती, एक पॉकेट साइज़
छोटी सी एक डायरी के अंदाज में उन्होंने एक सबील जंतरी को जो है 15 साल से वो बनाते आए हैं और लोगों में जो है उसे आम करते हुए आए हैं सबील जंतरी। इसमें दीनी मालूमात, मजहबी मालूमात के अलावा जनरल नॉलेज जैसा कि अस्पताल कहाँ पर हैं, ब्लड डोनेशन काम कहाँ पर है, किडनी के फेल्यूर अफराद के लिए डायलिसिस सेंटर कहाँ पर फराहम हैं, और उलमा कराम, डॉक्टर हजरात, इंजीनियर, IAS अफसरान, IPS अफसरान, बिल्डर, डेवलपर, ये तमाम लोगों के जनरल मालूमात भी दीनी मालूमात के ताल्लुक़ से इसमें फ़राहम है। ये जंतरी का जो है आज रस्म इजरा यानी 15वें एडिशन का रस्म इजरा अमल में आया। मेरे अज़ीज़ दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी को मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम कर्नाटक के शहरियान बेंगलुर के तमाम उलमाए कराम, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और अवामुन्नास के को अपील करता हूँ कि ये जो जंतरी है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जंतरी को मौलाना हबीबुर रहमान साहब के बज़रिए जो है हमीशा कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में ख़तीब व इमाम हैं हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा इस जंतरी के ज़रिए से मालूमात हासिल करें। कि सबील जंतरी आज जो है मोबाइल और इंटरनेट का दौर है और इस दौर में भी जो है इन्होंने इस रिवायत को बरकरार रखा है, जारी रखा है, ज़िंदा रखा है। माजी से रिश्ता कभी नहीं कटना चाहिए, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए। आप कुरान देख कर के ही पढ़ें, उसकी बरकत मिलेंगी, नूरानियत मिलेगी। ये चीज़ आपकी पॉकेट में होगी, सबील जंतरी आपकी पॉकेट में होगी, आपको एहसास दिलाती रहेगी। आपको कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो इससे आपको दस्तयाब हो जाएगी। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, उसका इस्तेमाल नहीं जानते, तो उन सब के लिए यही चीज़ें सूदमंद होती हैं। और जो है यकजा जो है सारी चीज़ों का मिल जाना, ये उस पर नहीं होता है। नेट पर आपको अलग अलग में जा कर के तलाश करना पड़ता है। तो एक आलिम दीन है हबीब साहब जो है, हबीब रशादी साहब, मौलाना हबीब रशादी साहब, और इमामत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं और इस तसनीफ़ और तालीफ से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। आदमी को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना चाहिए और इस्तेमाल में लाने के मौक़े उनके ज़िम्मेदारों को देना चाहिए। उलमा के अंदर बहुत सारी सलाहियतें आप देखते होंगे, हर मैदान में आपको नज़र आते हो। जहाँ सहूलियात हैं वहाँ उलमा आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ उनकी पकड़बंदी है वहाँ महदूद होकर रह जाते हैं। तो ज़िम्मेदारों को वसअत नज़र के साथ खिदमत के मौक़े फ़राहम करना चाहिए।